Mohammed Sharifullah was detained in Pakistan for the tragic Abbey Gate terrorist attack that took the lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. अमरीकियों को महफूज रखने के आज़म के तहत शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है, जिसे इंसाफ का सामना कराने के लिए अमरीका लाया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की पहली कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप के पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बच्चों, खवातीन, बूढ़ों को निशाना बनाने पर खारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान इन अनासिर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू दहशतगर्दी के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों के मनसूबा साज सहूलतकार कहीं भी हों, उन्हें कटहरे में लाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। किसी को भी पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। खारिज और उनके सहूलतकारों के अंजाम तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का छावनी पर नाकाम हमले के बाद बन्नू का दौरा, CMH में जख्मियों की आयादत की, जवानों के अज़्म और हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ का शहीद सिविलियंस के लवाहिकीन से भी इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। अमेरिका तारीफ कर रहा है तो ये मुश्तरका जंग है। वज़ीर दिफा फ़वाद आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी असलहे से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। अमेरिकी सदर ने कहा, इस असलहे को वापस मंगवाएंगे। असलहा वापस गया तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। PP रहनुमा शरीर रहमान का कहना है, दाइश अफगानिस्तान में 40% तक फैल चुकी है। अलकायदा को जनूबी एशिया से हमने निकाला, क्रेडिट भी नहीं मिलता। दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, वहां के साथ दबा भी करना होगी। The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counter-terrorism. पाकिस्तान का अमेरिका से करीबी शराकतदारी जारी रखने का अज़्म। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। दाइश दहशतगर्द इंसाफ के कटहरे तक पहुंच गया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है, शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में मदद देने का एतराफ़ कर दिया। गिरफ्तार 4 हमला आवरों में से 2 की शनाख्त कर ली। शरीफुल्लाह और जाफर ने जून 2016 में कैनेडियन सफारत खाने पर खुदकुश हमले और 22 मार्च 2024 में मॉस्को के करीब सिटी हॉल पर हमले में भी ताउन का एतराफ़ कर लिया। पाक अमेरिका मुश्तरका कार्रवाई, दुश्मन को एक आंख ना भाई। अहम दाइश कमांडर की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की कामयाबी पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कहा कि शरीफुल्लाह कोई बड़ा टारगेट नहीं था, पहले से पाकिस्तान के तहवील में था। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। CIA चीफ ने भी खुद कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मालूमात शेयर की गई, जिस पर दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में आई। अंदरूनी और बैरूनी अनासर को पाकिस्तान की कामयाबी पसंद नहीं। ये नासिर पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहते। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन की मदद के लिए अमरीका ने अरबों डॉलर दिए। गुज़िश्ता दिनों में रूस और यूक्रेन के साथ अहम पेशरफ्त हुई है। यूक्रेन मुआहिदा चाहता है। रूस के पास सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। शायद चीन 4-5 साल में रूस के बराबर हो जाएगा। नेटो में सब दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त अमरीका मुसीबत में है। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जौहरी हथियारों की छतरी फराहम कर रहा है। सदर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। बोले, कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद करते हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुताद्दिद ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान। मुमकिन सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के शामिल होने का खदशा। सफरी पाबंदी के बाद पाकिस्तानी और अफगान शहरी अमेरिका का सफर नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुसाफिरों की जांच पड़ताल का निजाम दुरुस्त न होने वाले ममालिक पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदी का इतलाक आइंदा हफ्ते 12 मार्च से किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए शफाफ फंड मुंतकली पर IMF का इत्मीनान। ज़राए का कहना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जुलाई से दिसंबर तक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कभी नहीं कहूँगा कि हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये की छोटी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूँ, उससे बात करूँ, उसे समझाने की कोशिश करूँ। इदारों से राब्ते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं मज़ामत की सियासत नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। उन्हें हमारी और हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा JUIF कामरान मुर्तज़ा कहते हैं तहरीक इंसाफ के अलायंस में शमूलियत का मामला लटका हुआ है। हमारा और PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो मामला रुक जाता है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया वर्कर समेत 25 अफराद को तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। आज दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत। असद कैसर, शेख वकास, तैमूर सलीम झगड़ा, कवल शोजैब, शाह फरमान, ओन अब्बास, आलिया हमजा भी तलब। तमाम अफराद को अपनी अपोजिशन वाज़े करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक JIT तलब किए गए अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पचास साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। पूरी दुनिया में जो कंफर्ट है वो आपकी पाक फौज के साथ है। अमेरिकन खुद इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस किसके अंडर में आती है? फौज के अंडर में आती है। फौज किसके अंडर में चलती है? अपने चीफ के अंडर में चलती है। तो चीफ ही फौज है, फौजी चीफ है। तो मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट बगैर किसी शर्म हया के दूंगा कि जी आर्मी चीफ का क्रेडिट है, ये फौज का क्रेडिट है और ये फौज का क्रेडिट सब मान रहे हैं। कहा था 25 से 45 दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें होंगी। 50 साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी फौज के साथ कंफर्ट है, जमहूरी जनाजों के साथ नहीं। फैसल वाबदा के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा बानी PTI को PTI ने ही मुस्तरद कर दिया। ट्रम्प कार्ड भी नहीं चला। दहशतगर्द को पकड़ने का पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूं। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी फौज की ही तारीफ की है। PTI और नून लीग एक गठजोड़ है। नून लीग की हुकूमत की जामिन PTI है। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। डियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही है। असद कैसर कहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। शुक्रिया पाकिस्तान। ICC भी पाकिस्तान की शानदार मेजबानी का मोटे। सोशल मीडिया अकाउंट से चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो शेयर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया।
हमें नहीं पता था, आज पता चला कि बाबर के जो कोच हैं वो उनके फादर हैं। बहुत अच्छी बात है, जो उसकी टेक्निक में फ्लॉ है ना वो ज़रूर दुरुस्त कराए। जहाँ तक अदारे की बात है, ड्रॉप करना कैप मिलने के बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कोई फादर या ब्रदर किसी प्लेयर्स का ऐसे पोस्ट लगाए, वो अच्छी चीज़ नहीं, अदारे की इंसल्ट है, मैं इतना बोलूँ। हमें नहीं पता था कि बाबर के कोच उनके वालिद हैं। हमें नहीं मालूम बाबर के वालिद कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं। वो बाबर की टेक्निक के मसले को ठीक करें। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा बाबर जब कप्तान था तो T20 वर्ल्ड कप में उसामा मीर का नाम नहीं आया। उसामा की फैमिली को भी स्क्वाड से ड्रॉप होने पर दुख हुआ। कामरान अकमल कहते हैं ड्रॉप करने पर वालिद या भाई की जानिब से पोस्ट करना अच्छी बात नहीं, ऐसा करना इदारे की तौहीन है। बाबर के वालिद जिनको कहे हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट की है। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने अपनी दिलचस्प बातों से सबको खूब हंसाया। गैस नहीं देना थी तो शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस मौजूद नहीं और अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल से सवाल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म कराची आएँ तो उनसे पूछा जाए, वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनता, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और ख़रीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा, जिन्होंने मुल्क बनाया वही चलाकर दिखाएंगे। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां अस्पताल लाहौर के MS को झाड़ पिला दी। अस्पताल के दौरे पर मरीजों की हालत देखकर मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। MS को बुलाकर पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। MS को ओहदे से हटा दिया। मरियम ने मरीजों की शिकायत सुनी, हंगामी इजलास तलब करके इंक्वायरी और जिम्मेदारों से जवाब मांग लिया। कराची में डिफेंस खियाबान साहिल के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह हो गई। जाँ बहक खातून कुरंगी और जख्मी शख्स लाइन्स एरिया का रिहायशी है। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर मजीद 2 शहरी जाँ बहक। सोहराब गोट में सरगर्म डाकुओं में हाशिर से मोटरसाइकिल छीन ली और फिर गोली भी मार दी। 18 साल हाशिर की 4 माह पहले शादी हुई थी। कायदाबाद में डकैती नाकाम बनाते हुए शहरी जान से गया। एक डाकू फायरिंग करते हुए फरार, दूसरा पकड़ा गया। शहरियों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। रवां साल डकैती मज़ाहिमत पर अमवात की तादाद 18 हो गई। PECHS में सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की CCTV आ गई। पुलिस का कहना है वाकया डकैती मज़ाहिमत का नहीं है, कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। कराची के पोश इलाकों से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। AVLC और CIA पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। मुलजिम राना काशिफ का 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां छीनने का इतराब। मशहूर अदाकार से छीनी गई गाड़ी बरामद। मुलजिम के कब्जे से असलहा और मंशियात भी मिली। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पुलिस का कहना है मुलजमान गाड़ियां बलूचिस्तान में फरोख्त करते थे। मुलजिम राना काशिफ की ड्यूटी फॉरेन सिक्योरिटी सेल में थी। हैदराबाद में कस्टम्स हुकाम का चांदनी मोबाइल मार्केट पर छापा। छापे के दौरान दुकानदारों की मज़ाहिमत और हाथापाई। कस्टम्स हुकाम ने दर्जनों नॉन कस्टम पेड मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। दुकानदारों का दुकानें बंद करके एहतजाज। कैंट रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के दौरान 2 ताजिरों की हालत ख़राब। एक ताजिर को दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।